शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है। साथियों, स्पोर्ट्स में हम जीत के लिए 360 डिग्री परफॉर्म करने की जरूरत होती है और पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। यहां अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन उपस्थित हैं। आप बताइए, क्या क्रिकेट में कोई टीम बैटिंग अच्छी करे लेकिन बॉलिंग बिल्कुल खराब करे तो जीत पाएगी क्या? या टीम का एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले लेकिन बाकी सब परफॉर्म न करे तो भी जीतना मुमकिन होगा क्या? जीतने के लिए पूरी टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सब जगह अच्छा खेलना होगा। भाई और बहनों, भारत में खेलों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए भी देश को आज ऐसे ही 360 डिग्री टीम वर्क की जरूरत है। इसलिए देश एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। पहले हमारी युवा प्रतिभाएं दबी रह जाती थी, उन्हें मौका नहीं मिलता था। हमने देश की प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें हर जरूरी सहयोग देना शुरू किया। प्रतिभा होने के बावजूद हमारे युवा ट्रेनिंग के अभाव में पीछे रह जाते थे। आज बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है। देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि खिलाड़ियों को रिसोर्सेज की कोई कमी न पड़े। पिछले 7-8 सालों में स्पोर्ट्स बजट करीब करीब 70% बढ़ाया गया है। एक बड़ी चिंता खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी रहती थी। आप कल्पना करिए, अगर खिलाड़ी अपने भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं होगा तो क्या वो खेल के प्रति 100% समर्पण कर पाएगा? इसलिए हमने खिलाड़ियों को मिलने वाले एनकरेजमेंट एंड अवार्ड्स में भी 60% से ज्यादा का इजाफा किया है। अलग अलग स्कीम्स के जरिए अब उन सभी कोचेज को भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। इसका परिणाम यह है कि आज ग्रामीण इलाकों से, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समाज से भी
वो प्रतिभाएं देश के लिए सामने आ रही है जिसके लिए देश को गौरव हो रहा है। साथियों, हमारे देश में खिलाड़ियों को एक और भी विचित्र सी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। पहले आप अगर किसी को बताते थे कि मैं खिलाड़ी हूं तो लोग पूछते थे कि भाई ठीक है, खिलाड़ी हो, हर बच्चा खेलता है, लेकिन असल में आप करते क्या हो? यानी खेल को हमारे यहां सहज स्वीकृति ही नहीं थी। साथियों, परेशान मत होइए, ये दिक्कत केवल आपके सामने नहीं आती थी, हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी इससे गुजरना पड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे खिलाड़ियों की सफलता ने अब समाज की सोच को बदलना शुरू किया है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कैरियर का मतलब केवल वर्ल्ड नंबर वन बनना ही होता, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम संभावनाओं में युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। कोई कोच बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर में सफलता कमाल कर सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी स्पोर्ट्स से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र है। कई युवा स्पोर्ट्स राइटिंग में शानदार कैरियर बना रहे हैं। ऐसे ही खेलों के साथ साथ ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन जैसे तमाम अवसर पैदा होते हैं। इन सभी फील्ड्स को युवा अपने लिए कैरियर के रूप में देखें, आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहा है। उदाहरण के तौर पर 2018 में हमने मणिपुर में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन के लिए यूपी में भी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। आईआईएम रोहतक ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी शुरू किया है। हमारे गुजरात में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को और व्यापक बनाने के लिए तालुका और जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रही है। ये सभी प्रयास स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुजरात और भारत की प्रोफेशनल प्रेजेंस को और मजबूत करेंगे। मेरा एक सुझाव ये भी है कि गुजरात के विशाल तटीय संसाधन, हमारे पास लंबा समुद्री तट है, इतना बड़ा समुद्री तट है। अब हमने खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हमारे इस तटीय क्षेत्र के लिए भी खेल की दिशा में आगे आना चाहिए। हमारे यहां इतने सुंदर बीचेज है। खेल महाकुंभ में बीच स्पोर्ट्स की संभावनाओं के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। साथियों, आप जब खेलेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश के सामर्थ्य से आप भी वैल्यू एडिशन करने वाले
एक महारथी बन जाएंगे और तभी आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस खेल महाकुंभ के आप सब स्टार अपने अपने क्षेत्र में चमकेंगे, नए भारत के सपनों को साकार करेंगे। मैं युवाओं के सभी आज परिवारजनों से भी आग्रह करना चाहता हूं, वक्त बहुत बदल चुका है। अगर आपके संतान में बेटा हो या बेटी, अगर खेल में उसकी रुचि है, आप उसको खोज निकालिए और उसको उत्साहित कीजिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। आप किताबों के लिए उसको वापस मत खींचिए। उसी प्रकार से मैं पहले दिन से जब खेल महाकुंभ शुरू हुआ तब से कह रहा हूं कि गांव में जब खेल महाकुंभ का कार्यक्रम चलता हो, पूरा गांव वहां मौजूद रहना चाहिए। तालियां बजाने से भी खिलाड़ी को एक नया हौसला बुलंद हो जाता है। गुजरात का हर नागरिक किसी न किसी खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में फिजिकली जाना चाहिए। आप देखिए, गुजरात भी खेल की दुनिया में अपना परचम लहराएगा। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में गुजरात के खिलाड़ी भी जुड़ जाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Namo again, namo again, namo again.